अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या नहीं, मैं आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं अमरीन चौधरी साहबा के पास, साइबर क्राइम की एक्सपर्ट भी हैं और साइबर क्राइम की जो इश्यूज़ हैं या साइबर क्राइम के जो आजकल बढ़ते हुए जो मामलात जा रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल है और काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स पर जाकर उन्होंने वर्क भी किया और लोगों को आगाही भी दी है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि मैं आपका अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे मज़ीद लोगों में आगाही फैलाने का मौका दिया। थैंक्स। बात ये बताएं कि साइबर क्राइम जो है वो आजकल आपको पता है कि साइबर क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। साइबर क्राइम ने पूरे घर बर्बाद कर दिए हैं। क्या इश्यूज क्या है? साइबर क्राइम को हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही और साइबर क्राइम क्यों आपे से बाहर होता जा रहा है और कंट्रोल से बाहर होता है? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप वर्ड यूज करें साइबर, अब किसी बंदे को ये भी नहीं पता कि हमारी ऑडियंस में से 50% को ये क्या 60 कह सकते हैं, उनको नहीं पता साइबर वर्ड क्या है। तो मुझे जो चीज माइंड में क्लिक की थी, मुझे पता था कि जर्नलिज्म में, मीडिया में बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन साइबर की वर्ड में कोई आने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मैंने ये ट्राई किया कि साइबर क्राइम वो होते हैं कि जो हम डिजिटलाइजेशन को यूज करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हम करते हैं, चाहे हमारे आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, कोई भी है, जितने ऐप्स हम उसमें यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे हमारी ईमेल्स हैं, वो सब कुछ साइबर क्राइम के जुमरे में आती है। इसको मैं कहती हूँ जराइम की दुनिया है। और दिन ब दिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इन जराइम में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, कमी तो होती नहीं जा रही। तो मैम ये चीज़ है, जैसे आपने कहा जराइम की दुनिया है, साइबर क्राइम एक नया किस्म का डिजिटल जराइम इसको कहा जा सकता है। डिजिटल तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं लोग और चूंकि ये वही लोग यूज़ करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और उनको तालीम हासिल करके आते हैं, लेकिन वो अपनी अच्छी जो उनकी सोच होती है, अच्छा जो उनको कॉन्फिडेंस, उनको नेगेटिव यूज़ करके बेजा लोगों को तंग करते हैं। आजकल आपने देखा है कि हुकूमत भी फाइल वार मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इसको रोकना चाह रही है, इसको रोका जा सके, लेकिन नाकाम हो रही है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके ऊपर किस तरीके से किया जा सकता है कि मॉनिटरिंग हो सके? आप देखिए, जैसे आपने बात की ना कि साइबर क्राइम के बारे में आप बात करें, हर दौर में हुकूमतें गुजरी हैं। हमारी गवर्नमेंट को मैं ये कह सकती हूँ कि एफआईए का जो हमारा साइबर विंग है, मैं तो एज अ उनकी एक एनालिस्ट के तौर पे बात कर रही हूँ, तजिया निगार के तौर पर साइबर विंग बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं। उनके कानून ऐसे पास हो चुके हैं कि आप इमेजिन करें, किसी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना भी, अगर आपको कोई रॉन्ग एक्ट कह रहे हैं, तो ये भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। अब इसकी आगाही ये है कि आप लोग पता है कि मर्द, इसका मैं कहती हूँ मर्द भी शिकार होते हैं साइबर क्राइम का, लेकिन औरतें हम लोग ज्यादा क्यों होती हैं? हम लोग अपनी इज्जत की खातिर, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हम लोग चुप हो जाते हैं, इन जराइम को मजीद छुपाते रहते हैं। और आप इमेजिन करें कि मुझे अब ये बात कहते हैं, मुझे दुख भी हो रहा है कि हमारे मुल्क में औरतें ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो रही, मेंटली टॉर्चर हो रही हैं। चले, नो डाउट गलती दोनों तरफ से होती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, बट इसका शिकार जो होती है, जेंडर ऑफ वाइस होती है, वो फीमेल ज्यादा हो रही हैं, जो उनके पिक्चर्स लीक आउट हो रहे हैं मोबाइल में होते। आप जैसे बात करें, एक ऐसा आजकल सिस्टम चला कि कल परसों मुझे एक बच्ची ने कॉल की, उसने कहा मैम मेरा पूरा मोबाइल हैक हो गया। अब रात के 8 बजे वो बच्ची मुझे बता रही कि मैं मोबाइल हैक हो गया और मैं क्या करूं, ना मैं किसी को कॉल कर रही, ना मुझे पिक्चर्स का पता है। सुबह उठती हूँ, मोबाइल में कॉल्स आ रही है, पिक्चर्स हैं, डाटा सारा, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने कुछ प्रिकॉशंस उस बच्ची को बताया, इनको यूज करो ताकि वक्ती तौर पर तुम बच सको, देन सुबह देखेंगे इसका क्या होगा। ये बताएं जी कि अब मोबाइल आपने जैसे कहा बच्ची का रातों रात हैक हो गया, उसकी पिक्चर्स, उसकी डेटा आउट हो गया। क्या ऐसा तरीकाकार होता है कि कोई भी हैकर आपके मोबाइल तक इजीली अप्रोच कर सकता है? क्या वो आपकी गूगल आईडी में जाता है या किस तरीके? जाहिर बात है, जब नेट आपका ऑन होगा तो आपके मोबाइल की एक्सेस मिलेगी, नेट ऑफ होगा तो एक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्या तरीकाकार कैसा है कि इजीली कोई किसी के मोबाइल तक? ये जैसे आप बात कर रहे हैं हैकर, हमेशा आप ये याद रखें, हैकर कौन होता है, उसके पीछे एक पूरा माइंड मैप काम कर रहा होता है। वो एक दिन से ये सारा कुछ नहीं करता। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपने मोबाइल के सिक्योरिटी सिस्टम में चेक करती हूँ, अपनी ईमेल है, जैसे आज मैंने अपना सबसे पहले लैपटॉप चेक किया, मैंने ईमेल चेक किए, देन मैं अपने मोबाइल पे गई हूँ। और मेरी सबसे अच्छी आदत ये कि मैं फेसबुक पे उन लोगों को नहीं ऐड करती जिनसे मैं फिजिकली ना मिली हूँ, चाहे मेरा मीडिया से ताल्लुक है, हजारों फॉलोअर्स होंगे, मुझे फॉलोअर्स की कोई शौक नहीं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, यूट्यूब चैनल भी बना, जिससे देखने वहां पे देखे, लेकिन फेसबुक मेरी पर्सनल है, लॉक्ड है। अब ये देखिए, मैं अपना मुहासबा खुद कर रही हूँ ना, किसी को तो कोई जरूरत नहीं हो मुझे कुछ कहे। साइबर की फील्ड में मुझे 12 साल से ज्यादा हो गया, 13वां साल जा रहा है, लेकिन आज दिन तक अल्लाह का शुक्र है कि ना मेरी फेसबुक है कोई, ना मेरा डाटा कहीं गया
है, ना स्नैपचैट, ना कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आई रिकवर माई सेल्फ। मैं बजाय के रोने धोने के एफआई जो काम करेगा तो करेगा, सुबह उठ के ही करेंगे, रात को हम तो खुद तो कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मुझे फखर से कहना पड़ता है कि उस दिन इंग्लैंड की एक बच्ची थी, वो कहीं गई तो उसकी मदर ने बताया, उनकी मदर ने खुद बताया हमें एक जूम मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची का व्हाट्सएप हैक हो गया और वो पाकिस्तान से उनके रिलेटिव से मनी की डिमांड करे। तो वो बच्ची ने कहा कि मैं तो कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो फिर उस बच्ची ने कहा मम्मा परेशान हो, मैं रिकवर खुद करती हूँ। उसने पहले रिपोर्ट की और वो बच्ची इतनी शार्प थी, जाहिर बात है इंग्लैंड के बच्चे हम लोगों से ज्यादा शार्प होते हैं। उसने पहले सबसे पहले क्या किया कि जो अपना व्हाट्सएप है ना, उससे फौरन उसको दूसरे सिम में ऑन किया और कोड कन्वर्ट किया, अपना व्हाट्सएप तो अपने पास रिकवर किया, ताकि मजीद लोगों को जिनको मैसेज जा चुके हैं वो तो ठीक है, मजीद लोग इससे ना जा सके। तो मैं ये कहती हूँ, उस दिन मैं टेलीविजन पे, पीटीवी पे, हर चैनल पे बोल के आ रही हूँ कि खुदारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी के चैप्टर्स क्या पूरी पूरी बुक्स ऐड करें, ताकि एआई साइबर सिक्योरिटी इसको हम कम बीट कर सकें। आपको पता है कि दुनिया कहाँ तक चली गई, हम लोग अभी 3G 4G और इसी के चक्कर में स्टार मार्केटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग है। अब इंटरनेट सेफ्टी पे मैं अक्सर बात करती हूँ, लिखती भी हूँ, इंटरनेट तब सेफ है जब हम लोग खुद सिक्योर होंगे। अगर खुद ही हम लोग बच्चों को, हाथों में मदर्स भी गलती करती हैं कि एज से पहले, वक्त से पहले बच्चे को कोई चाहिए चीज दे दो तो फिर खतरनाक है ना। मैं कहती हूँ ये मोबाइल फोन है ना, ये खामोश कातिल है। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की कहाँ पे वो बात कर रहे हैं। मोहल्ले में आप लोग कहते हो कि बच्चा इसके साथ ना बात करो, बच्ची को कहते हो ये लोग ठीक नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी या डिवाइस है, इसमें बच्चियों को और बच्चों को क्यों नहीं गाइड करते और पेरेंटल गाइड करें। मेरे उस दिन भी ये बात मैंने कही है, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आजकल इस तरह के ऐप्स आ गए। हमारे दौर में हमारे वालिदैन अनपढ़ थे, सादा थे, फिर भी उन लोगों के हम डरते थे, हम लोग उनके कंट्रोल में थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है ये हमसे बहुत शार्प है। मजीद हम इनके बारे में फ्यूचर आपको बता सकते हैं कि मजीद हमारा खतरे में, और अपने मुल्क के हालात आपके सामने ही है। तो मैम अक्सर ये सुनने में भी आया, देखने में भी आया, आपको पता है काफी अर्सा पहले एक बरवक्त नाम की एक ऐप थी, उसका इश्यू बना था कि ये बड़ा ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहा है। बरवक्त ऐप जो थी वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके मोबाइल की एक्सेस तक ले लेती थी, आपकी पिक्चर्स, आपकी फैमिली डेटा, इवन कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज उसमें चली जाती थी। उससे काफी लोगों को ब्लैकमेल किया, खुदकुशियां भी। ऐसी अभी भी ऐप्स हैं जो कमाने का झांसा दे कर दिया, आप इसमें डॉलर्स कमाएंगे, लोग डॉलर के झांसे में आके वो ऐप इंस्टॉल करते। जब वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है, उनके मोबाइल की मुकम्मल एक्सेस वहां चली जाती है। तो कैसे बचा जा सकता है इन ऐप से, और किस तरीके देखा जा सकता है कि ये ऐप आपके मोबाइल को हैक कर रही है? अब मैं आपको ये बताती हूँ ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके मोबाइल में ये बात याद रखें, व्हाट्सएप में मेरा नंबर तो ग्रुप से लोग ले लेते हैं। जब लिंक्स आते हैं तो मैं उन पे क्लिक नहीं करती ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई लोग कहते हैं कि आपको मेट्रो कैश एंड कैरी है, जीतो पाकिस्तान है, या बोल है, या बेनजीर इनकम सपोर्ट है, कोई भी प्रोग्राम्स हैं, उनसे हमारे नंबर ट्रेस करते हैं लोग, हमें अप्रोच करते हैं। अब ये हमारी कॉमन सेंस है कि हम लोग किस सेंस पे जा रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों मुझे बेनजीर इनकम सपोर्ट से किसी ने मैसेज किया कि मैम आपका इतना इनाम निकले तो फलां जगह मुझे मैसेज करें। मैंने कहा अगर मेरा इतना इनाम है तो काइंडली वो अपने पास रख ले, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स टू अल्लाह। मतलब मैं अवेयर थी, माइंड मेरा प्रिपेयर था। अगर कोई आम बंदी होती तो वो लालच में आके कर लेती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना मुहासबा, सेल्फ डिफेंस खुद। मोबाइल पे कोई भी आता है, जब आप क्लिक करते हैं उस लिंक को, तब आपकी एक्सेस चली जाती है क्या, उसमें क्या तरीका? क्योंकि साइबर क्राइम आम लोगों को नहीं पता। अब मैं समझता हूँ, आप समझती हैं, कोई और बंदा इसको समझता है, जो आम लोग हैं उनको नहीं पता। जब उनके किसी व्हाट्सएप नंबर पर कोई लिंक भेजता है तो वो किस किस्म के लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक नहीं करना चाहिए? अब देखिए जो लिंक्स आते हैं ना, ज्यादातर वो जो हैकर यूज करें आजकल, वो हिडन लिंक्स यूज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम जूम मीटिंग्स करते हैं ना, आपको पता है उसमें भी हैकर्स आ जाते हैं, वो हमारा डाटा चोरी कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अब मैंने एक बात नोट की कि डाटा के बारे में ना, हमारे मुल्क में सबसे बदकिस्मती से ये है कि डाटा पे कोई काम नहीं हो रहा, सब लोग हम लोग वर्डिंग पे यूज करें, कोडिंग पे और डिकोडिंग, और डाटा को नहीं यूज करें। तो आप ये कोशिश करें कि जैसे आप बात करें कि इन लिंक से कैसे बचा जाए, फर्स्टली किसी लिंक को क्लिक ना करें, क्लिक भी कर ले लेकिन आप ये सोच ले कि आपका डाटा किधर जा रहा है। और एक बात मैं बच्चों और बच्चियों से कहती हूँ, सेल फोन लेने का शौक होता है ना, मॉडल्स चेंज करने का, मुझे कोई शौक नहीं। मेरे पास जब एक मॉडल एक्सपायर हो जाता है, मैं उसको क्या करती हूँ, कबर्ड में रख के देन नया ले लेती हूँ। और क्योंकि लेती भी वो फोन ज्यादातर एप्पल यूज करती हूँ, तो दूसरे भी एंड्रॉइड भी करती हूँ बट बहुत कम। एप्पल की एक्सेस उसको रिकवर करना होता है, अगर गुम भी जाए ना तो उसको मैं आई क्लाउड इन ईच एंड एवरीथिंग कर देती हूँ, वो अगले बंदे के काम का नहीं होता। एंड्रॉइड भी होता है, लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आपको ये चाहिए कि दिन ब दिन बच्चों को बताएं कि बच्चों आप लोग जो पबजी और इस तरह की गेम्स खेल रहे हो, आप लोग साइबर सिक्योरिटी पे टाइम लगाओ, इन पे बच्चों को ट्रेन करें। खुदारा अपने बच्चों को ट्रेन, अगर आज हमने ट्रेन नहीं किया ना, अगर 2025 में हमने कुछ नहीं किया तो 2026 हमारा बहुत बुरा गुजरेगा। मैम अक्सर आपने देखा आजकल अभी कॉल सेंटर जगह जगह बन गए हैं। अब वो ऑनलाइन आपको कॉल्स करते हैं, या आप ऑनलाइन किसी भी जैसे आपकी मुख्तलिफ दराज मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं,
जिनके ऊपर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, इनमें कोई फेक है भी ऐसी वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिन पे आप परचेज करते हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लेते हैं, उसके बाद वो आपकी एक्सेस चली जाती है उनके पास, फिर वो दुबई या किसी और मुल्क में बैठकर आपका तमाम यहाँ से रकम वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद फिर चूंकि वो पाकिस्तान से बाहर का क्राइम हो जाता है या वहाँ से किसी जगह से बैठ के क्राइम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी अदारों की एक्सेस वहाँ तक नहीं होती। तो इस क्राइम को रोकने के लिए क्या हुकूमत क्या कर रही है? हमारी जो हुकूमत है ना, अब उन्होंने काफी स्टेप अच्छे उठाए। उन्होंने पहले ये बात बताई कि कैश ऑन डिलीवरी करें। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। आप जैसे बात करें, अली बाबाज है, अमेज़न है, इनके या इस तरह के जो एप्स हैं ये ऑथेंटिक है। इनके बारे में पहले, सबसे पहले कोई चीज खरीदे उसके रिव्यूज चेक करें कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब तो मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बट मैं रिव्यूज चेक करती हूँ और कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती मैं कार्ड नंबर दूंगी, ये ऐसा करूँ। मैं कहती हूँ बाय हैंड कैश ले लें, ये इस तरह वो हमारे लिए ज्यादा सेफ्टी है ना, बेटर है। क्योंकि आपको आजकल का पता है लोग क्या कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं ले रहे, कार्ड्स ले रहे हैं और वो आप लोग बैंकों से पैसे जा रहे हैं। चीज होगी कोई 7-8,000 के ले लेते हैं, 1 लाख से अब ले लेते हैं। और जो आपने ये बात की कि बाहर से वो एक्सेस करें, बाहर भी आपको पता है कि यूरोप में जो पहले फ्रॉड सबसे ज्यादा वो कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में पैदा हुए थे। उन लोगों को बच्चों में काफी शऊर आ चुके हैं। अपने घर की मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे भाई की बच्ची है जो इंग्लैंड से आती है, वो 5.5 साल की है, अब 6 साल की होने वाली बच्चा, बेबी ट्रेंड है, अपनी चीज को किसी को हाथ नहीं लगाने देती ना। उसको पता है मेरी पर्सनल चीज है। हम लोगों की यहाँ पे जिंदगियां महफूज नहीं है, तो पर्सनल चीज को छोड़ें। और वही जो आपकी बात करी शॉपिंग पे, हम आते हैं कि आपको ये चाहिए किसी, मैं तो कहती हूँ फिजिकली अगर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। किसी को अपने कार्ड ना दें, एटीएम्स बैंक तक रसाई ना करें। बैंकों का अमला भी, मैं उस दिन अभी बैंक अक्सर जाती रहती हूँ, वो कहते हैं मैम हम क्या करें, लोग खुद हमाकते करते हैं फिर हमसे पूछते हैं। और साइबर विंग की बात करूँ तो साइबर विंग जो है काफी अच्छे काम करे, मजीद एक्ट आ रहे हैं इंशाल्लाह। फ्यूचर में वो मजीद टास्क फोर्स हमारी बन चुकी है। इस्लामाबाद का जो साइबर विंग है इस पे काफी अच्छा काम करे इंशाल्लाह। फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां वो काफी ट्रेंड होंगे और मजीद वो बेटर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। मैम, एक बहुत बड़ा इशू हुकूमत के लिए भी जैसे बना हुआ है साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल के ऊपर काम हुआ, हुकूमत ने काफी वर्क किया। अब आप देखें कौमी सलामती के इदारे हो गए, दीगर हो गए, उनके बारे में प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें बनाकर, वाहियात पोस्टें बनाकर हमारे जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं उनके बारे में वाहियात बातें की जाती हैं, और वो अभी आज तक उसको रोकना नामुमकिन हुआ है। क्या वजह क्या है कि वो जो आइडिया बनती हैं वो फेक आइडिया बाहर से ऑपरेट हो रही हैं, या क्या उसमें ऐसा तरीकाकार है कि उनको क्यों नहीं रोका जा सक रहा, और साइबर क्राइम इस पे क्यों नाकाम लग रहा है? देखिए, साइबर विंग वालों से जब बात करूँ तो वो बच्चे जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें यही कहते हैं हमारे पास मैन पावर कम है। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये, जो आप जो सियासी बात कर रहे हैं तो इसको मैंने रिफा से जब पढ़ा था तो ये प्रोपेगेंडा, इसको एक प्रोपेगेंडे की शक्ल में कहते हैं कि वो लोग पूरी एक तहरीक चलाते हैं और ये बाहर से कोई नहीं कर रहा। हमारे अपने ही लोग करें, अपने मुल्क के दुश्मन अनासिर करें, बाहर से कोई हमें कुछ नहीं कर रहा। किसी को क्या जरूरत है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, मैं मरियम है या कोई और है, उनसे कोई कुछ नहीं, किसी का कोई सरोकार नहीं है। अपने लोग ही ट्रैप करते हैं अपने। जैसे लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो आपने एक वाकया सुना था, मरियम औरंगजेब के साथ मैकडोनल्ड्स भेजा हुआ था। अब में किसी ने नहीं किया, हमारे पाकिस्तानी फॉरेन में भी कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान में भी अपने ही मुल्क के बच्चे कर रहे हैं। इनको चाहिए कि सियासत का शऊर हासिल करें। अब मैं खुद सियासत की तालिब इल्म, एमए सियासत में नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है। हक के रायदही का इस्तेमाल करें, लेकिन एक तरीके से करें। और ये वर्डिंग और ये वाहिशियात मैसेज आपको वर्ड यूज करें, ये हमें जेब नहीं देते, क्योंकि हमारी तरबियत हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम ये बात कर सकें या किसी के बारे में कह सकें। अगर आज हम किसी को कहेंगे, नो डाउट गवर्नमेंट से आती जाती रहती है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो, आपको पता है इस बात को आपने नोट किया कि दुनिया हमसे क्यों तंग आ रही है। अमेरिका हमें निकाल रहा है, इंग्लैंड हमें निकाल रहा है, सऊदी अरब हमारे बच्चों को फारिग कर रहे हैं, लेबर्स को, हमारी लेबर यूनियंस को, कितने कितने लाखों के हिसाब से पैसे लेके हमारे बच्चे यूके गए हैं। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, यूके गवर्नमेंट ने कि आप लोगों ने वर्क वीजे पे आए थे, आपका टाइम पास हो गया, आप इतने टेन्योर में बैक टू पाकिस्तान। मतलब जाहिर बात है वेस्ट ने तो हमसे मनी लेनी थी, हमारी मनी अप्रोच कर ली। अपने बच्चों को मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बढ़कर अच्छी नेमत कहीं भी नहीं है। अपने मुल्क का कीमती सरमाया हम लोग एजुकेशन सेक्टर में है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी की जैसे एफआईए की बात करें तो बच्चे भी ट्रेंड हो गए। अब अकेला एफआईए भी तो कुछ नहीं कर सकता, सब चीज हम एफआईए पे गवर्नमेंट, इसमें पैमरा आता है, टेली कम्युनिकेशन आता है, इसमें डिफरेंट इदारे भी आते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट के इजलास में आपका कभी जाना हुआ है, आपने देखे पूरा एक सेल होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है, सियासतदानों के भी माइक्स। हम अवाम से क्या कहें, हमारे पॉलिटिशियंस दिन ब दिन इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग उन्हीं से सीखते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में वो लोग भी कुछ बेटर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमारी इशू पे बात हो रही थी, साइबर क्राइम जो बहुत बड़ा इस टाइम पाकिस्तान के लिए
कौमी सलामती का भी मसला बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारे इदारे भी वर्क कर रहे हैं और साइबर क्राइम जो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अदारों ने काफ़ी ज़्यादा अभी पीका आर्डिनेंस, मुख्तलिफ आर्डिनेंस इसी साइबर क्राइम के ऊपर ही आ रहे हैं। वो क्योंकि साइबर क्राइम की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ शाख्स हैं जो मुख्तलिफ तरीके से ये क्राइम होता है। साइबर सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसके अंदर भी दीगर जराइम की तरह मुख्तलिफ जराइम है, मुख्तलिफ स्टेप हैं। कुछ लोग जो है वो मनी फ्रॉड करते हैं, कुछ लोग जो है वो मुल्क की सलामती को डैमेज कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इखलाकी तौर पर डैमेज कर रहे हैं। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा आने वाले दौर का जो है वो कहते हैं कि बहुत बड़ा एक अजाब बन चुका है और अवाम के लिए बहुत वो मुतासर कुन शख्स तरफ लेके जा रहा है और कई शख्सियात इससे मुतासर हो चुकी हैं, कई घर के घर बर्बाद हो चुके हैं। मैम ये बताएं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे आप किसी भी जो साइबर कंट्रोल को क्राइम को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, वहां आप जाकर देखें लेडीज ज्यादा मुतासर हो रही हैं। मैंने कई दफा साइबर जो थाने बने हुए FIA के वहां गया हूँ तो लेडीज की एक लाइन लगी होती है। वजूहत क्या है कि क्या वजह क्या है कि वो उनकी तस्वीर क्यों आउट हो जाती हैं, कि वो इश्क मोहब्बत के चक्रों में पड़ के, या क्या ऐसा वजूहत होती है कि जब उनकी तस्वीर आउट होती है पूरे पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं इसके पीछे। तो क्या वजूहत क्या है और आप क्या लेडीज को क्या मैसेज दें? देखिए यहाँ पे ना मैं लेडीज को ये कहना चाहती हूँ, फर्स्टली ना अननोन जो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते उनसे मत करियो। खुदारा अपने मोबाइल्स में वही नंबर रखे। इस जमाने में ना जो आपके साथ सबसे बंदा लॉयल है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, आपका बाप है, भाई है और हस्बैंड है। मतलब ये 3 रिश्ते हैं जो आपके लिए लॉयलेबल हैं। बाकी किसी के साथ कोई जरूरत नहीं फ्री होने की, वेब कैम्स ऑन करने की। हम लोग ना खुद किसी को दावत देते तो कोई बोलते हैं, लड़कियों को आजकल एक चीज का बड़ा शौक चला है कि कैमरे पे आने का। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि कैमरे पे आने का मुझे भी बचपन में बड़ा शौक था, लेकिन अब जब से मीडिया में मैं आई हूँ तो मैं ये बात बताती हूँ कि आप लोगों को पता है कि दिन ब दिन औरतों की ये जो सिचुएशंस है, ये केसेस क्यों अलार्मिंग सिचुएशन क्यों आ रही है कि हम लोग खुद सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहे। अपने वेब कैम्स मत ऑन करें, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके सेल्फीज मत लें। अब ये देखिए मैं कई जगह बैठी हुई होती हूँ, सेंटोरस की माल एग्जांपल ले लेती हूँ या गीगा माल की, हमें पता नहीं है कि वो ऑडियंस कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, एरिया टू एरिया वेरी करती है। अब जिस मैं एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरे एरिया में आपको पता ही है कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस है मीडिया में आना, कैसे मतलब किस तरह की सोच की वजह से मैं मीडिया में आज बैठी हूँ, बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ, वो भी अपने भाई की सपोर्ट से बैठी हूँ। बट मैं आपको बताती हूँ कि मैं लेडीज को ये खास तौर पे कहना चाहती हूँ, गर्ल्स को, स्कूल गोइंग को और कॉलेज गोइंग को, टीन एज होती है, नादानी की उम्र होती है, उसमें गलतियां बंदा कर लेता है, गलतियों से सीखता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप लोग जब आप देखिए ना कि आपको कोई रॉन्ग बंदा कॉल कर रहा है, उससे फर्स्टली पूछिए कि आपने रॉन्ग नंबर कह के ब्लॉक लिस्ट पे फेंक दे। और नेक्स्ट अगर कोई आपसे कहना कि हमसे आके मिलें तो काइंडली मत मिलें। किसी से बंदे से फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम है तो कहने हमारी मदर है, फादर है, उनसे बात करें। इन केसेस को डील करते करते आप ये बताएं कि मैं थक चुकी हूँ, समझा के लड़कियों को कि ये बच्चों इस तरह की हरकतें नहीं करो, ये आपको जेब नहीं की देती। आप इमेजिन करें कि वो कहती हैं मैम हमें फैशन का शौक है, हमें स्टाइल का शौक है, हमें ग्लैमरस का शौक है। शौक किस बंदे को नहीं होते, शौक होते हैं, ख्वाब होते हैं, ड्रीम होते हैं, बट उन ड्रीम को पूरा करने के लिए खुदारा गलत रास्ते मत इस्तेमाल करें। डायरेक्ट हम जो होते हैं ना कि सीढ़ियां चढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप से ऊपर जाते हैं, तो आजकल की जो हमारी यूथ है वो कहती है कि फर्स्ट स्टेप को छोड़ दें, देन रॉन्ग वेज यूज करें, तो इनको मत यूज करें, तब आपकी पिक्चर्स लीक आउट नहीं होंगी। और जब कहीं भी शादियों पे जाते हैं, अक्सर मेरी तो अपनी आदत है कि मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं लेती। मेरी ये अच्छी आदत है कि मैं कहती हूँ जो कैमरामैन खड़ा हुआ है ना वो मेरी पिक्चर्स लेगा। जाहिर बात है मीडिया से ताल्लुक है तो अक्सर प्रोडक्शन हाउस वाले कैमरामैन जानते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के तो सारे जानते हैं, तो फिर मैं उनसे अपनी पिक्चर्स ले लेती हूँ और मोबाइल पे नहीं बनाती। और मोबाइल में पिक्चर्स रखें भी मत। और मैं आपके ये प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहना चाहती हूँ, ये मोबाइल है ना ये आपसे चोरी भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, हम लोग आएंगे रस्ते में कोई हमसे छीन ले, स्नैच कर ले। ये मोबाइल हम लोग बेचते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि हमने अपडेट करके सारा वो दे दिया, खाली करके दे दिया पिक्चर्स। आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए, वो दोबारा लगाते हैं, सारा डाटा आ जाता है। तो अपनी हिफाजत खुद करें, कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा जब तक आप लोग खुद ब्रेव नहीं बनेंगे, स्टेप नहीं लेंगे। तो मैम ये चीज बताएं, जैसा टिकटॉक है, यूट्यूब है, दीगर ऐसी और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब टिकटॉक का एक जुनून है लड़कियों के अंदर, या यूट्यूब, अब यूट्यूबर्स ने अपने बकायदा तौर पे अपने इंस्टीट्यूट बना लिए हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी आप ऐसे करें ऐसे करें, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और बकायदा तौर पर पेमेंट्स लेकर लोगों को सिखा रहे हैं। फिर आप टिकटॉक पे आ जाएं, मुख्तलिफ फिल्टर्स पड़े हैं जिनके ऊपर वो लालच देते हैं, जी आप ये फिल्टर यूज करें तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लोग उस चक्कर में फिल्टर को यूज करते हैं और उसकी एक्सेस चली जाती है। तो इन यूट्यूबर्स को पट्टा डालने के लिए हुकूमत क्या करे?
देखिए, आपकी जो बात है ना, ये आप तो आज बात कर रहे हैं ना, मैं आज से 2 साल पहले जब के एक वाकया हुआ था, बच्ची ने टिकटॉक बनाई थी, मरगला की पहाड़ियों में आग लगाई थी। तो मुझे पीटीवी ने कॉल की कि मैम आप आ सकते हैं? मैंने कहा आ सकती हूँ। तो वहाँ पे उस बच्ची से जब ये बात पूछी कि पीटीवी ने मुद्दा उछाला, केस तो सॉल्व हुआ, लेकिन वो यूट्यूबर क्या कहते हैं, टिकटॉकर्स क्या कहते हैं, मैं पैमरा को उस दिन कह के आई हूँ, मैं कह रही हूँ खुदारा इस ऐप को बैन करो। अगर बैन नहीं कर सकते तो इनको कहो पॉजिटिवली यूज़ करें। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, चाइना के बच्चे हम लोगों से क्यों आगे? मैं इनके यूट्यूब और टिकटॉक्स देखती हूँ ओपन करके। वो लोग उनके कुकिंग चैनल्स हैं, वो बच्चे कोई जहाज बनाना बता रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बता रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। हमारे बच्चे जो है गाने में, फिल्मों में, इन चीजों में आगे हैं और अपने इस्लाम की वैल्यू को भूल रहे हैं। आप ये याद रखें, आप पाकिस्तानी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुसलमान हैं, इस्लामिक इक़्तिदार और वैल्यूज को मत भूलें। और ये जो यूट्यूबर बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेबल नहीं लगाती, बट ये लोग बच्चों में वो ना एक तजस्सुस सा पैदा करें कि देखिए मैंने इतनी गाड़ियां ले ली, इतना पैसा कमा लिया, आप लोग भी कमा सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ रॉन्ग वे है। बच्चों को सबसे पहले घर वाले समझाएं। बच्चा जब कुछ, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, मेरे मोबाइल में, दोनों मोबाइल में टिकटॉक है, बट मुझे आज दिन तक बनाना नहीं आती। पता नहीं क्यों नहीं आती, ये मेरा शौक नहीं है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्योंकि मैं इस ऐप के खिलाफ पैमरा को कई दफा कह चुकी हूँ, मैंने कहा इस ऐप को या तो बंद करो, अगर नहीं बंद कर सकते तो काइंडली पॉजिटिवली यूज करें। अब सियासतदानों के वो फॉलोअर्स के पेज बने हुए हैं, मीडिया वालों के बने हुए हैं, जर्नलिस्ट के बने हुए हैं, हर बंदे के फॉलोअर्स से पेजेस बनाए, हमें नहीं पता कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि इस ऐप को इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। और FIA वाले भी कह रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी कह रही है। अब जो नए एक्ट हैं, जैसे अपने पीका का नाम लिया है, ये एक्ट तो बेसिकली इस एक्ट के खिलाफ तो मैं कुछ ज्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन हक में ये कि उन्होंने कुछ बेहतरी की है कि इस पीका एक्ट का मुझे एक फायदा ये लगा है कि देखिए हम लोग हर टाइम ना बेलगाम होके बोलते हैं, तो हमें अपनी बाउंड्रीज उन्होंने सेट कर दी, हम उनमें सेट होके बोलेंगे। तो मैम एक चीज है ना, देखे कानून को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अक्सर कानून को गलत हरबों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो साइबर क्राइम करने से पहले जब सजाएं होंगी या कुछ एक दो बंदों को लटकाया जाएगा, लोग सोचेंगे। जैसे आप देखें इस्लामी रिवायत के मुताबिक आप सऊदी अरब चले जाएं तो वहां पर चोरी नहीं है, फ्री क्राइम जोन है। वहां पे चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि उसको हाथ कटने का खतरा होता है, कातल इसलिए कत्ल नहीं करता कि उसको गर्दन कटने का खतरा होता है। हमारे यहाँ पे उनको पता है कि हम जाएंगे और एक वकील करेंगे या जमानत होगी, हम बाहर आ जाएंगे, उसके बाद वो मजीद दलेर हो जाते हैं, क्योंकि कानून पे अमल दरामद होना मुश्किल होता है। हुकूमत जब भी अमल दरामद करती है, रुकावटें आ जाती हैं। तो इसके ऊपर क्या कहें? गवर्नमेंट ने कोई ना कोई कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में करप्शन जो है ना, वो इस कदर पीक पर है कि इतनी सलाहियत कर चुकी है, हम उसको कम नहीं कर सकते। कोई भी इदारा ले ले, चाहे कोई भी ले ले, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेती, क्योंकि जब इदारों का नाम लेते तो आपको पता है हमारी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। बट गवर्नमेंट जब करती है ना, पाबंदी लगाती है किसी पे भी नेगेटिविटी को कम करने के, तो वो उनका उल्टा उनके गले पड़ जाते हैं। मतलब ये ऐप है, इससे हम कुछ कमा रहे हैं, आपने इस पे भी पाबंदी लगा दी है। तो मतलब गवर्नमेंट हर दौर में कोई ना कोई हुकूमतें बेहतरी करती हैं। हमारी जो पैमरा या वजीर इत्तलात है, जितने भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इंटीरियर है, सारी मिनिस्ट्रीज कुछ ना कुछ इस पे पाबंदी कर रही है, उनके भी रूल एंड रेगुलेशन। अब मुझे आर्मी क्यों पसंद है, अब आर्मी की हमारी एक्सेस बातें लीक आउट नहीं होती, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन में चलते हैं। अब यही चीज अगर हम हुकूमत में, गवर्नमेंट में, मीडिया में अपनाएं, तो हम सब दुनिया से आगे तरक्की कर जाएंगे। अच्छा मैम, जैसा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना, या जैसे कि मैं एक इस चीज के ऊपर बड़ा अक्सर सोचता हूँ, फिक्रमंद भी होता हूँ कि जैसे आपने कहा जी हम मोबाइल आप सेल करते हैं तो रिकवरी डेटा, रिकवरी सॉफ्टवेयर आ गए, उनसे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि अभी तो ऐसा सिस्टम है जो आपके घर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरे हैं, जो वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं, वो भी आपके हैक हो रहे हैं, और आपके घर की भी वीडियो कोई और बैठ के देख रहा होगा, प्राइवेसी चेक हो रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसा क्राइम बन चुका है कि वो आपकी तमाम तर प्राइवेसी के अंदर चले जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या तरीकाकार होना चाहिए? जो कंपनीज के ऐसी जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनको कैसे वो बंद किया जा सकता है ताकि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई और मुदाखलत ना हो? सर, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किया। इसको मैं फेस कर रही थी, क्योंकि मेरे अपने घर में कैमरा लगा हुआ है, उसकी एक्सेस मैंने अपने भाई को भी दिया, खुद भी चेक करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि नेबर्स की बच्चियां आती हैं, मैं उनको पासवर्ड देती हूँ, वो मेरा इंटरनेट यूज कर रही है। तो मैंने उस दिन PTCL वालों को कॉल की, तो मैंने कहा सर काइंडली आप आएंगे। जब वो आए तो कहते हैं मैम एक बात बताएं, आपके घर में कितने फोन है? मैंने कहा मैं, जाहिर बात है एक बंदा हो तो 2 सेल
मोबाइल ही है मेरे और एक मेरा लैपटॉप है, तो तीसरा मेरा कैमरा है, आईफोन की वॉच है। तो ये कहते हैं कि फलां फलां ये किसके कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे मॉडल्स बताए। मैंने कहा आई डोंट नो, ये तो नेबर्स के बच्चों ने पासवर्ड मांगे थे। तो कहते हैं अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, आपने खुद किसी को कहा है ना, पासवर्ड दिए, एक्सेस दिए तो लीक आउट हो रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे करके दोबारा वो पासवर्ड चेंज किया और अब काफी मंथ हो गया वो मेरा बिल्कुल सिस्टम सिक्योर में नहीं किया, क्यों मुझे अंदर काम करने में दुश्वारी आ रही थी, इंटरनेट की सेफ्टी का इशू आ रहा था और भी इशू आ रहे थे। तो मैं कह रही थी कि मेरे इंटरनेट के सिग्नल वीक क्यों होते जा रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने काफी अप्रोच किया और वो भी एक अवेयरनेस से किया ना। अगर मैं होती तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी एजुकेशन ना होती तो मैं कहती कोई नहीं, मुल्क में नेट वाईफाई, अक्सर हम कहते हैं वो एक शार्क है, वो आती है तो हमारी केबल काट जाती है, उसे वो जो शार्क बड़ी नोटी सी है, अक्सर अहम मौकों पे आती है। तो वो फिर मेरे माइंड में वो क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे माइंड में दूसरा आया, क्रिएटिव माइंड की तरफ गया। तो फिर नहीं, मेरी तरफ शार्क नहीं है, मैंने शार्क को कंट्रोल कर लिया। अच्छा मैम, एक चीज़ है, ख़वातीन के ऊपर हम आए, आप भी चूँकि लेडीज़ हैं, तो ये बताएं कि अक्सर साइबर क्राइम में या ऐसे जराइम में ख़वातीन बेचारी जल्दी हो जाती हैं इस्तेमाल, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है। अब एक बंदे से घर चलाना बड़ा मुश्किल है। अगर मियाँ और बीवी हैं या घर के कोई फ़र्द है, वो सबकी कोशिश होती है वो अपना हिस्सा डालें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें इसको ताकि घर चल सके। तो क्या ऐसा तरीकाकार है, जैसे अब ख़वातीन जो है वो टिकटॉक या यूट्यूब चैनल बनाकर कोशिश करती हैं यहाँ से अर्निंग हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। ईज़िली क्या ऐसा जिसमें इज़्ज़त भी महफूज़ है और उनके हालात भी बेहतर हों? देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पे ना अक्सर मैं आपको बात करती हूँ कि मैं अक्सर ये ऑन एयर टीवी पे भी जाके कहती हूँ कि मैं अमरीन चौधरी हूँ, मैं औरतों के लिए ना 24 घंटे अवेलेबल हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती हूँ, उनसे सिंगल पैनी भी नहीं लेती। मैं उनको ये बताती हूँ कि जो आजकल घरेलू सनते हैं, जो बुटीक्स हैं, इस तरह के काफी बिजनेस है, आप घर बैठ के इज्जत से काम भी कर सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, आपको पता है, मैं बाहर की कंपनियों में लिखती भी थी, मैं कॉल सेंटर में भी मैंने जॉब की है 1 ईयर अमेरिका की, लेकिन घर बैठ के की है, घर से मूव होके नहीं की। जस्ट एक लैपटॉप था, उसको यूज करती थी, अपने कमरे में थी और सारा मैटर्स हो रहे थे। अब आज अगर आप जाए ना अपवर्क और फाइवर पे जाके काम करें तो आप लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जाना पड़ेगा। ये याद रखें कि ये जो 2025 का साल है, अगर इसके साथ हमने स्पीड अपनी तेज ना की तो हम मजीद पीछे पीछे होते जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा मुल्क जो है वो मजीद पीछे जाए, हम इसको आगे देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो गैर कूदते हैं वो हम पे गालिब आ सके। तो मजीद मैं यही बच्चों से कहती हूँ और बड़ों से भी यही कहती हूँ कि अपने मुल्क की सलामती के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करें और वो एक पॉजिटिवली स्टेप्स यूज करें, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। तो मैम, लेडीज के लिए जैसे मैंने आपसे मेरा वही सवाल जो कि रिपीट नहीं हो रहा लेकिन उनसे मिलता जुलता सवाल है कि अक्सर आपने देखा आजकल लेडीज ऑनलाइन वर्क कर रही हैं या मुख्तलिफ घर में बैठ के अपने मोबाइल्स के जरिए कुछ वर्क कर रही हैं, जैसे मुख्तलिफ ऐसी थी जैसे फूड पांडा या दीगर ऐसी होगी, उनके ऊपर लेडीज ने काफ़ी अर्न किया, लेकिन अक्सर होता है कि वो फ्रॉड के जुमरे में भी फंस जाती हैं या उनकी सारी जमा पूंजी चली जाती है, या कुछ तो होती हैं जो इस कमाई के चक्कर में अपनी इज्जत तक दाव पे लगा बैठती हैं। तो हमारे इदारे वर्कशॉप्स नहीं कराते। मैंने आज तक नहीं देखा कि साइबर क्राइम के ऊपर कोई वर्कशॉप्स हुई हो, साइबर क्राइम के ऊपर कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाई हो। पोलियो के लिए तो हम घर घर जाके कतरे पिला देते हैं, हमें पता होता है कि इस घर में कितना बच्चे हैं या नहीं है, और पोलियो वर्कर्स हर साल जाती हैं। अब ये साइबर जो मसला है, ये हर घर के जिस घर में मोबाइल है वहाँ पे साइबर क्राइम का इशू बन चुका है। तो इसके ऊपर अवेयरनेस के लिए क्या वर्क आप लोग कर रहे हैं, या आप क्या इसके ऊपर आगे कैंपेन करेंगी, या क्या आपका प्लान है कि इसको कैसे आम घरेलू औरों तक पहुंचाया जा सके, जो आम जिसकी एक्सेस नहीं है वो किसी जगह पर जा सके लेकिन वो मोबाइल यूज कर। अब देखिए मैं आपको बताती, जैसे आपने क्वेश्चन काफी अच्छा हाईलाइट किया। आप कह रहे हैं ना कि साइबर में आप लोग काम नहीं करे। 12-13 साल से हम लोग साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, इस्लामाबाद भी कराते हैं, पिंडी में भी कराते हैं, आरसीसी में भी करवाते हैं, जहाँ पे हमारी अप्रोच होती है। और मैं ये कोशिश करती हूँ जिस भी टेलीविजन पे जाती हूँ ना, जो प्रोग्राम मुझे मिलते हैं, मैं अपनी उन फ्रेंड्स को, उन कजन्स को, उन रिलेटिव्स को देती हूँ ताकि वो लोग देखें और इससे आगाही हासिल करें। क्योंकि हर साल हम लोग साइबर सिक्योरिटी डे मनाते हैं और थर्सडे का मैं सिर्फ हम लोगों ने वर्क भी साइबर सिक्योरिटी के लिए की है। उस डे वाले दिन हम किसी और टॉपिक पे नहीं बात करते। रात 8-9 बजे से हमारी जूम मीटिंग होती है 8 तक, उसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी के जो अफसरान है ना उनको दावत देते हैं ताकि वो लोग आए और आवाम के इशू का मसले का हल बताएं, और वो ऑन एयर बताते भी क्वेश्चंस का हल। जैसे अक्सर लेडीज आके कहती हैं कि मेरे पैसों का इशू है, ये मेरे साथ जो पिक्चर्स ब्लैकमेलिंग, तो वो लोग पूछते हैं किस तरीके से ये बच्चों, तो आप बताएं आपको इशू कहाँ पे आ रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं।
सॉल्व तो वो लोग करते हैं, लेकिन अब ये एक बात याद रखें कि जब तक हम सेल्फ डिफेंस बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी सारी तालीम इधर की दरी रह जाएगी। और आखिर में अपनी यूनिवर्सिटियों से क्या, मैं अपने स्कूल से टीचर से अपील करती हूँ, जो हमारे रूट्स है, बीकन हाउस सिस्टम्स है, इन सिस्टम से भी अपील करती हूँ कि बच्चों को बताएं कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज है, फैशन को बताएं, बेशक एक चीज है ग्लैमरस को बताएं, बट अपनी तहजीब के दायरे में रह के बताएं। इनको बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी फेसबुक हैक हो जाती, मैं रिकवर कर लेती हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ। अब मुझे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ हर बच्ची अमरीन चौधरी बने, सिर्फ एक मैं ही ना बनूं, मैं अपना नॉलेज लोगों तक शेयर करूं। ये कैसे? जी, जैसा कि मैडम अमरीन चौधरी साहबा बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, मजीद इनसे पूछेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो कौमी सलामती का मसला है, जो आजकल जो इंटरनेट की नज़र हो चुका है और ये साइबर क्राइम की नज़र हो चुका है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग कौन सा ऐसा नया तरीका का ला रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सके? अच्छा मैम, ये बताएं कि जैसा कई ऐसी वेबसाइट हैं जो फाइनेंस का या दीगर करती हैं, झांसा देती हैं और लोग उनके ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, डॉलर्स में पैसे जाते हैं और फिर वो वेबसाइट्स भाग जाती हैं और उसके बाद फिर लोग इदारों में जाते हैं, जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, आप हमारा रिकवर करवाएं, और इदारों को के ऊपर एक बटन बन रहा है। अभी आप देखें कि सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि अगर आप इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर आप देखें एप्लीकेशंस उठा के, सबसे ज्यादा अगर इस टाइप केसेस जा रहे हैं वो साइबर क्राइम में जा रहे हैं। हजारों की तादाद में रोज एप्लीकेशंस जाती हैं और साइबर क्राइम वाले सर पकड़ के बैठे हो किस किस को डील करें और कौन कौन से। इधर कौमी सलामती का मसला जो है वो बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि नेट का गलत इस्तेमाल करके इदारों के खिलाफ बकवास या इदारों को मुख्तलिफ तरीकों से डिग्रेड किया जाता है, उसके ऊपर भी काम करना और मुख्तलिफ और भी जो चीजें उनके ऊपर भी एक अदारा काम कर रहा है। और हमारे पास अभी अपराधी कुव्वत नहीं है, साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स नहीं है। हमारे लोग इतना नहीं मुल्क अफोर्ड कर सकता कि ऑफिसर्स को बैरून मुल्क जाके इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके उनको ट्रेंड करके ला सके। तो क्या समझती है कि अपने मुल्क में रहकर क्या अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए कि हम इन जराइम से बचें ताकि हमारे इदारों पर बर्डन कम हो? देखिए, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन हाईलाइट किया ना, तो हम कोई भी ऐप है ना अगर डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो हमें पहले उसकी पूरी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि ये लिंक किस कंट्री से लिंक्ड आउट है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर अब हमारा ऐप हैक हो चुका है तो हम उसको रिकवर करने के लिए हमें किस कंट्री का ताउन चाहिए। अगर तो हमारे मुल्क में जो हमारे इदारे हैं वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अपडेट्स करती रहती है, मजीद ऐप्स आते रहते हैं, उनको अपडेट करें, डाउनलोड करें, बट ऐप के बारे में उसकी सिक्योरिटी, लॉग इन, प्राइवेसी मस्ट चेक करें। देखिए, अगर वो प्राइवेसी सिक्योर है तो लॉग इन करें, अदरवाइज उन ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि फिर आप लोग जो देखिए, जिन ऐप के बारे में हमें पता नहीं है, हमारे बच्चों को ले लें, छोटे स्कूल से बच्चे ले लें या कॉलेज के बच्चे ले लें, उनको नहीं पता कि कौन से ऐप्स डाउनलोड करने। वो दर गेम्स के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। पबजी एक गेम है या डिफरेंट गेम्स है। सर आप देखें ना कि आप फेसबुक यूज कर रही हैं, उसमें लिंक आ जाता है कि आप ऐप डाउनलोड करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप गेम खेल के घर में इतना पैसा कमा सकते हैं। आप जैसे उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते साथ आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपकी एक्सेस चली जाती है। उसके बाद आप उसको बेशक अपने मोबाइल में से डिलीट कर दे, जो मर्जी का, वो आपके मोबाइल से डिलीट तो हो जाएगी लेकिन वो हिडन में आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसका क्या तरीका कार है? इसका तरीका कहा ये ना कि देखिए, हमारे बच्चे ना इतने शार्प हैं, अगर कोई गेम्स खेल रहे होते पेरेंटल गाइड पे आते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको बताते हैं कि बच्चों ये ऐप नहीं डाउनलोड, लेकिन वो डाउनलोड कर लेते हैं। उसका हिडन तरीका ये है कि आप लोग जब सबसे पहले अपनी हिस्ट्री चेक करें, देखिए जो आपने ऐप डिलीट की है, अगर वो नहीं हुआ तो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में भी काफी हैं, तो उनसे जाके सजेस्ट करें। खुद से कोई उनको जरूरत नहीं है कि मजीद किसी मुश्किल में पढ़ने की। बस जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं वो हमें तरीके से बताते हैं कि ये आपका सिस्टम है या आपका ऐप है, ये हैक हो गया, अब इसको इस तरीके से हम रिकवर करेंगे या ये करेंगे। वो स्टेप्स, प्रिकॉशंस एंड मेजर्स बताते हैं जिनको लेके हम फॉलो करते हैं और मजीद वो ऐप्स रिकवर हो भी जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन ऐप्स को डाउनलोड करने का मैं एक ही तरीका बताती हूँ कि जो अपनी फेसबुक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक फेसबुक से ही ले लेते हैं, आपने डाउनलोड किया तो पहले उसकी प्राइवेसी पढ़े। आपको पता है मेटा ने काफी चेंजेस उसमें किए हैं और दिन ब दिन मजीद करे, फेसबुक को व्हाट्सएप के साथ अटैच कर दिया है और इंस्टाग्राम के साथ भी ये काफी चीजें हमारे डाटा उन लोगों ने, अमेरिका वालों ने अटैच तो हमारा हो गया। अब ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है एज अ साइबर क्राइम जर्नलिस्ट होने के नाते, हमारी मीडिया की भी। आपको पता है कि मीडिया इदारे का तीसरा सतून है, तो हमारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोगों को बताएं कि जो फेसबुक से इनको सिस्टम को सिक्योर करें, प्राइवेसी चेंज करें, लॉगिन चेंज करें, पासवर्ड चेंज करें, और कभी भी किसी के लैपटॉप पे अपनी फेसबुक नहीं खोलनी। अपने घर के लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे खोलें तो उसको भी वक्तन फवक्तन चेक इन बैलेंस करें। ये नहीं कि एक दफा पासवर्ड लगा दिए अब वो साल के लिए वो लगा ही रहेगा, लेकिन प्राइवेसी मैटर करती है, चेंज करें, मस्ट करें और
कंटिन्यूसली चेंज करते रहे ताकि लोग आपसे अवेयर हो सके कि हैकर्स का तो माइंड शार्प होता है ना। वो अब जैसे ईमेल्स हैक होती है ना, आपको पता है वो कैसे होती है कि हमें स्कैम्स आते हैं, कोई मतलब डिफरेंट की हम ईमेल किसी को इदारे को नहीं कर रहे होते, लोकल आम बंदे की ईमेल्स हैक नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनियों की होती है, इदारों की होती है। तो वो लोग फिर यही करते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको बताते हैं कि ये हमारी ये ईमेल्स है, हम इनको रिकवर कैसे करें। और वो बताते हैं कि आपको वायरस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लैपटॉप में या मोबाइल फोन्स में, तो आप ये सिक्योरिटी पे साइबर सिक्योरिटी हमारी तब चेक हो सकती है जब हम डेली बेसिस पे हम उसमें चेक एंड बैलेंस रखते जाएंगे, सेल्फ डिफेंस और डेली बेसिस पे अपडेट करते जाएंगे। और बच्चों को चाहिए कि आप लोग यूट्यूब में कोई भी कार्टून्स है कुछ भी देख रहे हो तो बच्चों पहले ये देख लो कि जाके यूट्यूब पे देखिए कि साइबर सिक्योरिटी में प्राइवेसी में इसमें एक्सपर्ट से क्या बात की है, फिर बेशक आप लोग डाउनलोड करें। और एक बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि जब बच्चों को हम किसी चीज पे रोकते हैं ना, कोई चीज का लेबल लगा देते हैं, बच्चों ने वही करना है, चाहे वो छुप के कर लेंगे। आपको पता है क्राइम क्यों लोग करते हैं, तभी वो छुप इसको कंट्रोल किया जाए, उस पे लोगों को अंदर ग्रूमिंग पैदा हो जाती है कि इसमें हम जाके करें। जी जी डेफिनेटली। अच्छा मैम, ये बताएं कि जैसे कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी उनके खिलाफ कई दफा कंप्लेन हो चुकी हैं या अदारों में पड़ी हुई हैं, तो अदारे उनको खुद ब खुद क्यों नहीं बैन कर देते? जैसे फाइनेंस की वेबसाइट है जिनके खिलाफ कंप्लेन आ गई, 100 से ज्यादा अबव कंप्लेन आती हैं, तो वो क्यों नहीं रेड जोन में दाखिल हो जाती, क्यों नहीं उनको रोका जा सकता? देखिए, जब इदारों से बात की जाती है ना, तो उनका मेन क्वेश्चन पता है क्या होता है? वो कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है, केसेस दिन ब दिन इतने हैं कि 100 प्लस होते जा रहे हैं। अब देखिए, एक ऑफिस है, वहां पे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो पूरे पूरे पिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद डिवीजन को ये जो एफआईए के विंग्स हैं ये लोग डील कर रहे होते हैं। अब हम भी, वो लोग भी कहते हैं कि अगर एक फाइल को टाइम दे, नेक्स्ट जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, लेकिन इदारे कौमी सलामती के और हमारे डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ कि जो नेशनल सतह पे ना हमें चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के सेमिनार्स करें। एक नहीं कि सिर्फ साइबर वालों की जिम्मेदारी है, एफआईए वालों की या किसी और डिपार्टमेंट की नहीं, ये हर बंदे की है। एज अ पाकिस्तान की शहरी होने के नाते और सहाफी होने के नाते हमारी भी है कि हम लोग कलम से लिखते हैं। मैं तो साइबर सिक्योरिटी के आर्टिकल्स हमें लिखने चाहिए ताकि बच्चों को बताएं, अवेयरनेस प्रोग्राम करें, यूनिवर्सिटीज में जाके सेमिनार्स करें, कॉलेज में जाके बताएं, स्कूल्स में बच्चों को बताएं कि ये आप इन लोगों से प्रिकॉशन मेजर्स कैसे चूज कर सकते हैं, इन हिफाजती तदबीर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, ताकि हमें वक्त के साथ साथ आने वाले खतरात से मजीद हम दो चार ना हो। एक आपने देखा होगा इशू, बड़ा बढ़ता हुआ इशू है साइबर सिक्योरिटी में, या साइबर क्राइम में इसका बड़ा अहम किरदार है। आपने देखा है एंड्रॉइड्स मोबाइल जो चोरी हो जाते हैं या फिर वो मुख्तलिफ मार्केटों में जाके सेल होते हैं, आप अगर उसका ईएमआई ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन पैचेस के जरिए एक ईएमआई पे 4-4, 5-5 मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल हो रही हैं, वो डेटा आपका सेव नहीं है। आप उसमें कोई भी ऐप करते हैं, उसमें कुछ ऐसी ऐप है जो पैचेस मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होती, लेकिन कुछ ऐप्स हैं जो हो जाती हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि जो चोरी हुए मोबाइलों की रोकथाम के लिए कि कोई पैचेस मोबाइल अगर यूज होते हैं या एक ईएमआई एक नंबर के अलावा, एक मोबाइल के अलावा कोई 2-4 मोबाइल में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे इदारे कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं और कैसे उस तक पहुंच सकते हैं? देखिए, अब जैसे आपने बात की मोबाइल चोरी की, तो फर्स्ट आप पहली कोशिश करें कि वो मोबाइल खरीदे ही ना जो चोरी हुआ हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आप फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मोबाइल लिया है ना, तो वो जराइम उस बंदे की नौयत में चले जाएंगे। पुलिस वाले ये नहीं पूछेंगे कि चोरी किसने किया, वो ये कहेंगे यूज कौन कर रहा है। बेसिक जो बात है, ये बात तो आपको पता है कि अब जब पुलिस में या थानों में को यूज कर, उन्हें नहीं पता कि ये मोबाइल कितने पैसे से या कितने सिस्टम से होके गुजरे है, कितने प्रोसेस से लेके हमारे पास आया है। हमेशा पिन पैक मोबाइल है, अगर दूसरा ले भी रहे, सेकंड हैंड ले भी रहे, तो उसकी पहली जस्टिफिकेशन पूरा प्रूफ के साथ लें कि ये आया चोरी का तो नहीं है, ये किसी ने बेचा है। अब ये नहीं कि कोई डिवाइसेस होती हैं कि लोग कहते हैं चले सस्ती मिल रही है, सस्ती के लालच में, जैसे आईफोन आजकल लोग ले रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस पे पाबंदी है, टैक्स पे करेंगे तो ऑन होगी, लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सोर्स यूज करके आईफोन को चला रहे हैं। कोई ना कोई सिम्स को, कोई ना कोई मोबाइल शॉप्स को, कोई ना कोई हैकर्स को यूज करके उसको एंड्रॉइड को विदाउट टैक्स पेयर के हम लोग यूज कर रहे हैं। बट ये हम लोग कानूनी जुर्म कर रहे हैं, किसी के साथ कोई नहीं, अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक डिवाइस का गवर्नमेंट ने लेबल लगाया, आप लोग टैक्स पे करें तो यूज करें, और फिर उस चीज को यूज ही ना करें जब तक आप लोग टैक्स ही पे कर सकते। अगर वो उसके ऊपर प्रॉपर आता है, टैक्स पे होता है, तो गवर्नमेंट के एक वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अच्छा मैम, ये बताएं कि चूंकि काफी ज्यादा हमने बातें कर ली हैं, बहुत अच्छा आपने साइबर क्राइम के ऊपर काम किया, आने वाले वक्तों में आप क्या देखती हैं कि साइबर क्राइम किस तरफ जा रहा है? जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, आए दिन नेट की स्पीड जो वो आप देख रहे हैं 3G 4G 5G पे जा रहे हैं, दुनिया इससे ऊपर जाने का सोच रही है,
तो इसके ऊपर आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि साइबर क्राइम कहाँ तक जाएगा? आम क्राइम को छोड़ के आजकल साइबर क्राइम की जो बात है वो हर घर में है, बोली जाती है, तो इसके ये किस तरफ जा रहा है? ये मैं आपको बताऊं, जैसे आप कह रहे हैं साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी ये दिन ब दिन ये मजीद आगे क्यों जा रहा है। एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और साइबर सिक्योरिटी का। और जैसे आप कह रहे हैं 3G 4G और अब तो स्टार लिंक भी ऐसे हैं कि पाकिस्तान में हमारे लिए खुशहाइन बात है कि चाइना है, बाकी काफी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ इस तरह के बिजनेसेस अब करेंगे फ्यूचर में। वो लोग हमें अपना इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एक शर्त पे करेंगे, उनकी टर्म एंड कंडीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट है, हमें उनको फॉलो मस्ट करना है, अदरवाइज वो लोग नहीं करेंगे। तो हमें ये चाहिए कि वक्त के साथ साथ मजीद इसमें बेहतरी लाएं और अपने आप को सिक्योर करें, आने वाले दौर से मजीद खतरा से निपटने के लिए तैयार रहें, ताकि देखिए दुनिया आगे जा रही है बजाय कि हम लोग पीछे जाएं। वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, वरना वक्त, वो कहते हैं ना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशो दौरान दिखाता नहीं। वक्त के साथ साथ चलना सीखे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलें, वरना हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे ऑलरेडी भी दुनिया से हम लोग पीछे हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की पजीर कंट्री में हम लोग डेवलपिंग कंट्री में डेवलप नहीं है। ये बात अपने माइंड में रखें, अपने बच्चों को भी गाइड करें। स्कूल्स में उस्ताज़ा बड़ा रोल अदा करते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में ऑनर कहती हूँ कि कई बच्चों के पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन टीचर्स हैं वो बच्चों को ट्रेंड करें। स्कूल में जब आए बच्चों को बताएं कि ये टेक्नोलॉजी की डिवाइस है, इसको बच्चे टीचर की बात को ज्यादा पिक करते हैं। वो लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करें ताकि इंशाल्लाह वी डू बेटर इन द फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैम, जैसे आप कह रही हैं टीचर्स का काम है, ऐसे जो हमारे अदारे हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको अभी जैसे आप किसी भी मोबाइल पे कॉल करें तो साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए जब तक वो कोई बंदा कॉल पिक नहीं करता तो उस पर कंप्यूटर के जरिए बताया जाता है कि आप इस क्राइम से बचे, जराइम है और ये आम बंदे को नहीं पता साइबर क्राइम क्या है। जब उसके साथ हो जाता है तो उसको पता लगता है कि वो तो साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे किसी भी स्कूल के टीचर्स को साइबर क्राइम की अवेयरनेस नहीं है, वर्कशॉप्स नहीं होती। जैसे मुख्तलिफ है, जैसे आप देख लें सेहत के ऊपर, मंशियात के ऊपर, जराइम दीगर उनके ऊपर वर्कशॉप होती हैं, इदारे मुख्तलिफ जाके स्कूलों में, कॉलेजों में इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो साइबर के ऊपर अगर हम इस तरह का वर्क करें तो आम जो लोग हैं, जो आम जिनको आज तक नहीं पता कि साइबर क्राइम है क्या, वो क्या इसको कंट्रोल करना तो ईजी है। देखिए, आप जैसे आपकी काफी अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि जैसे पोलियो की टीम्स हमारे घर घर आती हैं, तो जैसे डेंगू के वायरस का हमें बताया जाता है। तो अगर साइबर क्राइम के बारे में अगर इस तरह की कोशिश की जाए तो हम लोग मजीद तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अब हमें पता चल गया ना कि कोरोना एक वायरस है, उसके साथ हमने कैसे निपटना है। तो ये इसी तरह की जो गवर्नमेंट, मैं कहती हूँ कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस तरह के इनिशिएटिव ले सकती है और ले भी रही है कि वो लोगों में घर घर इस तरह की मुहिम अवेयरनेस बच्चों में पैदा करें। देखिए, कहते हैं ना कि नेपोलियन के, आपने उसका कॉल सुना है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आप लोगों को पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो मतलब मदर्स ट्रेन होंगी तो बच्चे ट्रेंड होंगे, अदरवाइज हमारे बच्चे मजीद अनट्रेंड ही रहेंगे। उन्हें साइबर सिक्योरिटी के रिस्क का, खतरात का कुछ नहीं पता होगा। फ्यूचर उनके लिए बड़ा डेंजर जोन में जा रहा है। मैम, फाइनेंस इशू बहुत ज्यादा, बेरोजगारी पहले भी बात हुई, तो जो खवातीन है इनके लिए आप क्या मशवरा देती है कि कैसा, अगर ऑनलाइन बिजनेस करती हैं तो वो किस तरीके से करें, कौन कौन सी जो एप्स हैं या कौन कौन से अदारे हैं उनके ऊपर जाकर काम करें तो वो इजीली पैसा भी कमा सकती है और उनकी इज्जत भी महफूज रख सकती है, इसके ऊपर क्या करें? देखिए, आप बाय एंड सेलिंग का ग्रुप्स होता है तो लेडीज को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज के लिए इजी काम होता है कि क्लॉथ्स का, बुटीक्स का, ये इस तरह के, या ब्यूटिशियंस का, इस तरह के कई बिजनेस है जो हम लोग घर पे बैठ के औरतें कर भी रही होती हैं। बट उनको चाहिए कि आप लोग किसी भी एप्स को देखें, अगर उसमें एक काम होता है कि जब आम बंदे से आपका ताउन नहीं पड़ता, आप लोग जब डिलीवरी एंड पार्सल्स करते हैं, आपके पिंडी, इस्लामाबाद से बाहर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ईच एंड एवरीवेयर जा रहे होते हैं ना, तो आपको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि एक बंदे को मैंने अपना पार्सल डिलीवर किया है, तो वो कहाँ पे गया, ट्रैक हुआ है, और जाके कंपनियों से देखिए, जिन कंपनियों से आप मवाद उठा रहे हैं या चीजें उठा रहे हैं, उनसे लिंक्ड आउट हो, विदाउट उसकी कोई परमिशन की उनके कुछ ना करें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि औरतों के पास सिर्फ एक रिस्पेक्ट ही है जो हमारे लिए बड़ी मैटर अलॉट करती है। हमें अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए चाहिए कि हम अपने आप को सिक्योर होके चलें। मतलब मैं कहती हूँ अक्सर एक टर्म में यूज करती है, आंखें खोल के चले। अब वो जमाना नहीं रहा कि आंखें बंद करके किसी पे अंधा ट्रस्ट नहीं करें, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। मजीद उसको प्रिकॉशंस को देखते जाए। वक्त के साथ साथ बेहतरी तब आएगी जब लेडीज बिजनेस में आती हैं। अभी पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस हब्स हैं जो औरतें चला रही हैं, बट वो भी, उनको भी वो भी फर्स्ट स्टेप क्रॉस करके दिन आगे गई हैं। तो जो घरेलू खवातीन है, मैं उनको यही कहती हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो डिफरेंट शोज होते हैं उन पे एक्टिवली जाया करें ताकि उन पे कॉन्फिडेंस आए, अगर कोई खतरा भी हो इसको तो वो पेश कर सके। मैम, जैसे आपने लेडीज के बात हो रही है, तो इस समय साइबर क्राइम को चूंकि आप डील भी करती हैं, आपका उनसे डायरेक्टली क्लासें भी लेती हैं, वहाँ पर जाती हैं, मीटिंग्स का हिस्सा भी बनती हैं,
तकरीबन 60-70% इसम केसेस लेडीज के वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई ना कोई, या उनकी वीडियोस आउट हो गई, या उनके साथ सोशल क्राइम हो गया, या कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं। तो क्या समझती है कि सब कितने परसेंट साइबर क्राइम में ऐसे केसेस है जिसमें वुमेन नाराजगी जिसको कहा जाता है, उसके रिलेटेड केस? साइबर बुलिंग की आप बात करें, ठीक है। साइबर बुलिंग में ये होता है कि बुलिंग तब कमिट होती है जब हम दोनों साइडों से गलती होती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप किसी को अपनी पिक्चर देंगे, डाटा देंगे, तब अगला बंदा आपको हरासमेंट करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। वरना ये याद रखिए कि हम फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, मैं तो करती हूँ, लेकिन आप लोग भी करते होंगे, लेकिन हम लॉक लगाते हैं ना। तो जब एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की चाबी लेते हैं तो लॉक लगा हुआ होता है। तो वही सिस्टम है कि ये जो साइबर बुलिंग से बचने का बेहतर हाल ये है कि मजीद अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप लोग जो अपनी तस्वीर हैं, जो गैर जरूरी मवाद है, वो मोबाइल फोन में मत रखें। मतलब अपने पर्सनल लाइफ को और सोशल लाइफ को मिक्सअप ना करें। ये इस प्रोग्राम की वजह से मैं ये भी बात एक ऑन ईयर मैसेज पे ऑडियंस में गर्ल्स में ये कहना चाहती हूँ कि सोशल लाइफ अलग चीज है, पर्सनल लाइफ अलग चीज है, इसको डिफरेंस करें। सोशल लाइफ में जब आप जाएंगे, सोशल डिफरेंट है। जब हम घरेलू जिंदगी को सोशल के साथ अटैच करते हैं तो जाहिर बात है नुकसान के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। जी नाज़रीन, हमारे साथ अमरीन चौधरी साहबा मौजूद थी। साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क है इनका, और साइबर क्राइम के ऊपर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम है क्या, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपने मेजबान खालिद भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह ने